नमस्कार, नमस्कार रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारी सीरीज़ चल रही है, आज हम दर्शकों को ये बताएँगे कि तीसरे घर का मालिक चलिए फर्स्ट प्लेट पे आ जाते हैं। तीसरे घर का मालिक अलग-अलग जगह जब बैठा हो 12 घरों में, तो क्या रिज़ल्ट देता है? पहले तो आप अपनी कुंडली देख लीजिए। कुंडली में आपके कहीं भी कोई भी नंबर हो सकता है, उससे मत घबराइए। आपको यही देखना है कि जहाँ आपके 3 नंबर लिखा है, यहाँ आपके कौन नंबर लिखा है और इसका मालिक कहाँ पे है? उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा, रोहित जी बताएँगे। जी, रोहित। जी। तीसरे घर का स्वामी तीसरा घर होता है एफर्ट्स का, मेहनत का, जी। पराक्रम का। तो यहाँ पर अगर तीसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, तो अपना इंसान पराक्रम से ही अपने ऊपर सारा विजय पाने वाला इंसान होता है। तो अपने ऊपर, अपने दिए कार्यों पर, अपने दिए हुए कामों पर विजय पाने वाला इंसान इंसान बन जाता है। अपनी खुद की मेहनत से ही किस्मत बनाने वाला बन जाता है। तो तीसरे घर का स्वामी जब पहले घर में आता है, तो एफर्ट करवाता है इंसान को, और एफर्ट इतने अच्छे होते हैं कि उसके रिजल्ट उसको बहुत पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर वो तीसरे घर का स्वामी पहले घर में आ जाए। अब बात करते हैं तीसरे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में आ जाए, तो इंसान का जो धन होता है वो खुद ही अर्जित करने वाला होता है। उसको घर से कुछ नहीं मिलता, पुरानी बुजुर्गों से कुछ नहीं मिलता, वो खुद ही मेहनत करके धन को अर्जित करने वाला होता है, अपने कुटुंब को चलाने वाला होता है, अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाला होता है, अपने परिवार की सेवा करने वाला होता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है, और खुद ही अपनी मेहनत से इतना धन इकट्ठा कर लेता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हासिल कर सके। अब तीसरे घर का स्वामी अगर तीसरे घर में आ जाए तो क्या करता है? तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में आ जाए तो क्या करता है? इंसान से मेहनत करवाता है। मेहनत ज़्यादा इंसान को करनी पड़ती है, और मेहनत करते-करते इंसान कई बार बूढ़ा भी हो जाता है, तो भी इंसान ऐसा होता है कि कई बार लोगों को घर बैठे-बैठे सब कुछ मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल पाता। वो उनको रोज़ ही मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ ही प्रयास करने पड़ते हैं, कि कई लोगों की ज़िंदगी में देखा गया है कि मेहनत अगर जितनी करते हैं, उतने ही रिज़ल्ट उनको मिल पाते हैं। तो ऐसे बंदे होते हैं जो लेबर का काम करते हैं, जो जॉब का काम करते हैं, जो लेबर में जॉब करते हैं, तो इस तरह के बंदों की ज़िंदगी में खुद ही धन को कमा के, खुद ही अपने ऊपर लगाने वाला इंसान हो जाता है, तीसरे घर का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठ जाए। तो तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए तो क्या होता है? इंसान अपनी मेहनत से अपना घर बनाने वाला होता है, अपनी मेहनत से अपने सुख अर्जित करने वाला होता है, अपनी मेहनत से ही गाड़ी लेने वाला होता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही सब कुछ किया जा सकता है, और मेहनत से ही वो इंसान अपना ज़िंदगी का करियर बना लेता है, सारे सुख-सुविधाओं से भरीपूत होता है इस तरह का बंदा। इस तरह की बंदे की लाइफ़ में जितनी भी सुविधाएँ होती हैं, उसने खुद ही अर्जित की होती हैं, और इस तरह का बंदा हमेशा देखा गया है कि हमेशा मेहनत करता-करता ही अपनी लाइफ़ को खत्म कर देता है। इस तरह का बंदा अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए जितना भी प्रयास करता है, उतनी उसको सफलता इंसान की लाइफ़ में मिलनी शुरू हो जाती है। तीसरे घर का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है? इंसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है, अपनी मेहनत से ही विद्या हासिल करने वाला होता है। इस तरह की बंदों की लाइफ में अक्सर देखा गया है कि उनको पेरेंट्स से कुछ नहीं मिलता, और इंसान का जो बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, देखे गए हैं कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो बंदे खुद ही मेहनत भी करते हैं और पढ़ते भी साथ में हैं। तो इंसान की जो विद्या हासिल करने वाले होते हैं, तो इस तरह के बंदों को जो ज़िंदगी में पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अपने दम पर ही करनी पड़ती है। इस तरह के बंदों को जो एफर्ट है, वो अपने दम पर ही करने पड़ते हैं, तभी लाइफ में सफलता हासिल होती है, अगर तीसरे घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए। अब बात करते हैं अगर तीसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो क्या होता है? तीसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो होता ये है कि इंसान जितनी मेहनत करता है, उसमें उसको इतनी सफलता नहीं मिलती। अ, प्रयास उसको बार-बार करने पड़ते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। जितना वो प्रयास करता जाता है, उतने उसको रिज़ल्ट लाइफ़ में नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, उनकी बात सुनी होगी कि हम जितनी मेहनत करते हैं, उतना हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे बंदे ही वो होते हैं, जिनको जितनी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तीसरे घर का स्वामी अगर छठे घर में बैठ जाए तो। तीसरे घर का स्वामी अगर 7वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है? तीसरे घर का स्वामी 7वें घर में बैठने से होता ये है कि
इंसान अपनी किस्मत को खुद बनाने वाला होता है। इंसान अपनी किस्मत से ही आगे बढ़ने वाला होता है। इंसान जो करता है अपने परिवार के लिए करता है, पत्नी के लिए करता है, अपने पार्टनर के लिए करता है, और जो भी मेहनत करता है उसका उसको रिजल्ट पूरा मिल पाता है। ये घर मार्केश भी देखा गया है, लेकिन इसमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि इंसान जितनी मेहनत करता है उसमें उसको अगर 100% मेहनत करेगा तो उसको रिजल्ट उसको 90% मिलेंगे। 10% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा लाइफ में। इस तरह की बंदे की लाइफ में अक्सर देखा गया है। अब तीसरे घर का स्वामी अगर 8वें घर में चला जाए तो क्या होता है कि प्रयासों का फल नहीं मिलता। जितना इंसान मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के बंदे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं बार-बार। प्राइवेट जॉब के लिए भागते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो उनको जो मेहनत है उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता इस तरह के बंदों का। ये तीसरे घर का स्वामी अगर 8वें घर में चले जाए तो इंसान कई काम चेंज करता है, कई बार उसको काम चेंजिंग करने पड़ते हैं और जॉब बार-बार चेंज करनी पड़ती है, और इंसान की लाइफ में बार-बार परेशानियाँ इंसान को घेरे रखती हैं, और इंसान की जो मेहनत है उसको रिजल्ट नहीं दे पाती। और इसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि दोस्तों से, मित्रों से उसको धोखा मिलने के चांसेस भी साथ के साथ बन जाते हैं। तीसरे घर का स्वामी अगर 9वें घर में बैठ जाए, तो इंसान अपनी किस्मत खुद बनाने वाला होता है, और इंसान अपनी किस्मत को खुद बनाने वाला और आगे बढ़ने वाला इंसान बन जाता है। इस तरह का बंदा अगर धार्मिक कार्यों में रुचि दे तो इंसान की नेम एंड फेम, इंसान का नाम बहुत ऊँचा हो जाता है, इंसान का रुतबा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जितने वो प्रयास करेगा उतने रिज़ल्ट उसको धार्मिक कामों में मिलेंगे, बाकी के कामों में इतने रिज़ल्ट उसको नहीं मिल पाएँगे। अगर तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, तो क्या होता है, तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठने से क्या होता है कि इंसान अपनी मेहनत से अपने फ़ादर के नाम को पूरा करता है, अपने फ़ादर के नाम में तरक्की लेकर आता है। इस तरह का बंदा अगर सरकारी जॉब ढूँढे तो उसको सरकारी जॉब ज़रूर मिल जाती है, लेकिन प्रयास थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं। सरकारी जॉब इंसान को बड़ी अच्छी मिल जाती है, अच्छे लेवल पर बैठ के काम करने वाला इंसान होता है, अच्छे पद पर बैठ के काम करने वाला इंसान होता है, और इसके साथ-साथ ये भी देखने को मिला है कि सरकारी हाउस में उसकी एक अच्छी पहचान होती है, एक अच्छी पोस्ट पर बैठ के काम करने वाला इंसान होता है, अगर तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए। अब तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है, 11वें घर में बैठ जाए तो क्या होता है, तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठने से क्या होता है कि उनकी लाइफ में जो नेम एंड फेम है, वो इंसान खुद बनाता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे हैं जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये अपनी मेहनत को अपने दम पर ही अपना नेम एंड फेम दुनिया में हासिल कर सके हैं। क्योंकि इनको पुरानी कुछ पुश्तैनी ज़मीन या पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं मिली है। ये अपने दम पर ही उस पैसे को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह का बंदा इंसान में एक ख़ास पहचान बनाने वाला दुनिया में होता है। एक नेम एंड फेम बनाने वाला बंदा होता है और अपने दम पर ही सारे काम पूरे करता है। अब बात करते हैं कि तीसरे घर का स्वामी अगर 12वें भाव में चले जाए, तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में चले जाने से क्या होता है कि इंसान अगर मेहनत करे, तो विदेश में भी अपना नाम बना सकता है। इंसान अगर मेहनत करे, तो विदेश में एक ख़ास मुकाम पर बैठकर काम कर सकता है, एक ख़ास पोस्ट पर बैठकर काम कर सकता है। लेकिन वो अगर अपने जन्म स्थान वाले जगह पर बैठ के काम करेगा, तो उसको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा, जितना वो प्रयास करेगा, वो बेफ़िज़ूल जाते रहेंगे। सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस तरह के बंदे को चाहिए कि घर से दूर जाकर अगर काम करे तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये था 12 भागों का हाल, मैंने आपको जो बताया कि तीसरे घर का स्वामी किस घर में क्या रिज़ल्ट देता है। जी, बिल्कुल। और बहुत सटीक तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो हमारी मेहनत का घर भी है, छोटी यात्राओं का घर भी है, और बहुत अच्छे घरों में नहीं माना जाता है, उपाच्य घरों में आता है, लेकिन फिर भी जिनका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है, और खासकर ये देखा गया है रोहित जी कि अगर थर्ड हाउस में राहु आ जाए तो बंदा बल्ले-बल्ले हो जाती है उसकी, या फिर वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन या बहुत कुछ बन सकता है वो। देखिए, यहाँ पर तीसरे घर में राहु उच्च का गिना जाता है। कहते हैं कि तीसरे घर में अगर राहु आ जाए, तो इंसान के अंदर 100 हाथियों की ताकत होती है। 100 हाथियों की हुँ, ताकत वाला बंदा होता है। इस तरह का बंदा जिस काम में भी हाथ डालता है, उसमें उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। सही कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, देखिए ये जेनेरिक प्रेडिक्शंस हैं ताकि आपको एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक व्यू पॉइंट, एक थोड़ा-सा ज्ञान मिल सके। आप अपनी कुंडली थोड़ी-सी खुद से देख सकें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जैसे मान लीजिए हम घर में कई बार कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम होती है, पानी गर्म पी लिया ठीक हो गए, कुछ थोड़ा-सा तेल गया ठीक हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें डॉक्टर के पास जाके ठीक होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुंडली में आपको एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट करके रेमेडी लेके ही ठीक होती हैं, उसमें आपको राहत आती है। तो आप भी अगर किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं तो अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवा सकते हैं आप रोहित जी से, वो भी बिल्कुल घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉल कीजिए, आप रोहित जी से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा बात करके और बिल्कुल सरल उपायों के द्वारा आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। और सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके आप बताएँ भी ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।